मैं आज अपने 12वीं जमात के तलबा व तालिबात से मुखातब हूँ और मैंने बताया था कि मैं फिर एग्ज़ाम से पहले एक रोज़ आपसे मुलाकात करूँगा। उस वादे के मुताबिक मैं आ गया हूँ और आप लोगों के लिए एक चीज़ लाया हूँ, कवायद। इससे पहले वाले क्लास में आपको फ़हिरिस्त मज़ामीन मैंने दिया था और उसमें ये मैंने बताया था कि 7 नंबर से 17 नंबर तक का इसमें सवाल पूछता है। तो बिल्कुल सही है। और आज जो मैं आप लोगों को कवायद देने जा रहा हूँ, अगर वो फ़हिरिस्त मज़ामीन और ये कवायद, अगर इन दो चीज़ों को आप अच्छी तरह ज़हन नशी कर लें तो आपका 25 से 28 नंबर तक क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। उसमें सवाल जो पूछता है उसमें समझिए कि दोनों उसको अगर ठीक कर लें तो आप 25 से 27-28 नंबर तक का क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लेंगे। बाकी बचेगा उधर किताब, तो किताब को ध्यान देके 50 नंबर में आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं साबका। साबका को हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। अगर आप हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय, तो उसी उपसर्ग और प्रत्यय को उर्दू में कहते हैं साबका, लाहिका। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले साबका की तारीफ को समझ लीजिए। साबका जो हर्फ किसी कलमा के पहले जुड़ कर उसका जुज़्व बन जाए उसे साबका कहते हैं। जैसे साबका उपसर्ग, साबका जो हर्फ किसी कलमा के पहले जुड़कर उसका जुज़्व बन जाए उसे साबका कहते हैं। जैसे अ से अमिट, अटल। अन, अनपढ़, अनजान, अनगिनत। बा, बातमीज, बाअदब, बाहुनर। बे, बेअक्ल, बेदीन, बेअसर। बद, बदकार, बदकिस्मत, बदबू। गैर, गैर हाजिर, गैर मर्द, गैर औरत। खुश, खुशबू, खुश दिल, खुश मिजाज। अहल, अहल दिल, अहल सुन्नत, अहल खाना। साहिब, साहिब दिल, साहिब मकान, साहिब ज़ादा। ना, ना समझ, नादान, नाकारा। शह, शह सवार, शहजोर, शहजादा। ये आपका हो गया। जैसे देगा उसमें कि खुशबू में, लफ्ज़ खुशबू में खुश क्या है, तो आपको जवाब उसमें ऑप्शन में रहेगा साबका, लाहिका और कुछ, तो उसमें आपको चुनना होगा साहिब का। गैर हाजिर में गैर क्या है, तो आपको जवाब उसमें चुनना होगा साबका। उसी तरह इसमें ये कोई भी ये हर्फ दे सकता है और ये हर्फ देकर आपसे पूछेगा कि ये क्या है, तो ये सब साबका है, ये पहले ही रहेंगे। जो पहले रहे वो साबका रहता है। उसके बाद देखिए लाहिका। लाहिका को प्रत्यय कहते हैं। जो हर्फ किसी कलमा के आखिर में आकर उसका जुज़्व बन जाए उसे लाहिका कहते हैं। जैसे ती, जैसे ची, तो देग, देग में ची जोड़ने से देगची होगा। मशाल में ची जोड़ने से मसालची होगा। या बेटी में या जोड़ेंगे बिटिया हो जाएगा। लोटा में या जोड़ेंगे लोटिया हो। चे, चे, ये सब आखिर में रहेंगे। तो संदूक में चे, संदूकचा, ताक, ताकचा, यचे। बागीचा, गालीचा। जार, गुलजार, सब्जाजार। सेता, हिंदुस्तान, गुलसेता। गंज, साहेबगंज, मीरगंज। खाना, दवाखाना, मेहमान खाना। आबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद। वाह, मर्दावा, पेशरुआ। ये सब लाहिका, ये सब लाहिका हो गए। तो इसमें देगा यचे संदूकचा में, देख देगा संदूक, सवाल संदूकचा में चे क्या है, तो बताना होगा आपको चे लाहिका है। कभी ये भी पूछेगा ताकचा में चे क्या है या ताकचा में लाहिका क्या है, ये आपसे पूछ देगा ताकचा में लाहिका क्या है, सेता में लाहिका क्या है। तो आप जान लीजिए सेता, ये सब जो है आखिर में रहेंगे। ये ही हर्फ, इनको हर्फ कहेंगे और ये सब आखिर में रहेंगे। और इसको जोड़ करके लाहिका बनाते हैं। अब एक बात जो है आपके प्रश्न में, आपके सवाल नामे में जो पूछता है, पूछेगा बनावट के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं, मानी के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं। कभी ऐसा ही सवाल दे देगा। तो बनावट के एतबार से फेल की 6 किस्में हैं। बनावट के एतबार से फेल की 6 किस्में हैं और मानी के एतबार से फेल की 10 किस्में हैं, है ना। इसको ज़हन नशीं रखिएगा। फिर उसी तरह है कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं, अब मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। तो बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं और मानी के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं।
है ना। ये सब जहन नशी करने की चीज़ है। अब बनावट के एतबार से फेल की 6 किस्में हैं, वो 6 ये हैं: माजी, हाल, मुस्तकबिल, मुजारा, अमर, नहीं। माजी इसकी मिसाल है। अब ये इन इन 6 फेलों के मिसाल, आपसे तो मिसाल ही देगा, आप तो तारीफ पूछ ही नहीं रहा है। माजी जैसे मिसाल है इसकी, वह आया है, वो आया था, वो आता था, ये सब माजी हैं। 2 नंबर हाल, वो आता है, वो आ रहा है। 3 मुस्तकबिल, वो आएगा, तू जाएगा। मुजारा, वह आए, वह जाए। अमर, तू आओ, तू जाओ, तुम चलो, तुम पढ़ो। नहीं, तू मत जाओ, तुम मत बोलो। ये बनावट के एतबार से होगा। अब मानी के एतबार से फेल की 10 किस्में हैं: फेल लाजिम, फेल मुतअद्दी, फेल मारूफ, फेल मजहूल, फेल मुफरद, फेल मुरक्कब, फेल ताम, फेल नाकिस, फेल मुस्बत, फेल मनफी। ये जान लीजिए। ये तो क्लास अगर होता तो मैं क्लास में इसको क्लासिफिकेशन करके समझाता, लेकिन मैं इम्तिहान के मुनासबत से आप लोगों के लिए दिया है कि ताकि आप लोग इसको ज़हन नशी कर लेंगे तो कुछ मसला आपका हल हो जाएगा। अब फिर लाजिम मुतअद्दी, ये तो आपके लिए भारी पड़ेगा, थोड़ा नया नया नाम होगा, इसलिए आप इसको ये करेंगे। मनफी का मान लीजिए नकारात्मक, मनफी नकारात्मक को कहते हैं। मुस्बत सकारात्मक को कहते हैं। फेल नाकिस जो कहते हैं वो वर्ब टू बी को कहते हैं, जो सहायक क्रिया है उसको कहते हैं, जैसे है था। फेल ताम जो है ये कहते हैं मुख्य क्रिया को। मुख्य क्रिया में जैसे आपके ये भी मान लीजिए, वो आता है, वो खाएगा, वो जाएगा, है ना। ये है नाकिस में है था, ये सब जो है। और मुरक्कब जो कई शब्दों से मिलकर बने, कई लफ्ज़ से मिलकर बने, वो मुरक्कब कहलाता है। जैसे चोरी करना, चोरी करता था, चोरी, तो चोरी भी आयक करता, 2 मिल करके ये मुरक्कब हो गया। और मुफरत जो एकदम तने तनहा हो, वो करता था, वो पढ़ता था। और उसके बाद है मजहूल, वो यही है पैसिव वॉइस अंग्रेज़ी के एतबार से, कया गया, लाया गया, बोला गया, देखा गया, ये सब मजहूल है। मारूफ जो हम लोग बोल रहे हैं, वो आएगा, वो पढ़ेगा, वो लिखेगा, वो देखेगा। मुतअद्दी और लाजिम ये ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव है ना, जिसमें ये सकर्मक और अकर्मक, जिसमें जो सकर्मक होता है उसे मुतअद्दी कहते हैं, और जो अकर्मक होता है उसे फेल लाजिम कहते हैं। क्लास में अगर पढ़ाते हैं तो इसको तफसील के साथ मैं बच्चों को समझाता हूँ, बताता हूँ, लेकिन आप इतना ही मुख्तसर तौर में जान लीजिए। फेल लाजिम ये हो गया अकर्मक, अब मुतअद्दी सकर्मक, मारूफ ये हो गया आपको सकारात्मक, इसको मानिए। अब मजहूल किया गया, आया गया, देखा गया, है ना। और मुफरद जो अकेला हो, मुरक्कब जो कई लफ्ज़ से मिलकर बने, ताम जो मुख्य क्रिया हो, और नाकिस जो सहायक क्रिया हो, मुस्बत सकारात्मक क्रिया और मनफी नकारात्मक क्रिया। अब देखिए इसमें जो आपने ऊपर देखा बनावट के एतबार से फेल की 6 किस्में, उस 6 में है एक माजी। माजी को कहते हैं भूत, हिंदी में कहते हैं भूतकाल। फेल माजी को कहते हैं भूतकाल। हिंदी में भी भूतकाल के 6 प्रकार हैं, और यहाँ उर्दू में भी फेल माजी के 6 प्रकार हैं। फेल माजी मुतलक, पहला है फेल माजी मुतलक, सामान्य भूत, वो आया, वो गया, वो खाया। फेल माजी करीब, आसन्य भूत, वो आया है, वो गया है, वो खाया है। फेल माजी बईद, पूर्ण भूत, वो आया था, वो गया था, वो खाया था। और 4 में फेल माजी ना तमाम। फेल ना तमाम का दूसरा नाम है इस्तिमरारी, माजी इस्तिमरारी। आपको ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, लेकिन दोनों नाम याद रखना होगा। ना तमाम को इस्तिमरारी कहते हैं, अपूर्ण भूत, वो आता था, वो जाता था, वो खाता था। फेल माजी एहतिमाली, माजी शक्किया, संदिग्ध भूत, वो आया होगा, वो गया होगा, वो खाया होगा। फेल माजी तमन्नाई, इसका दूसरा नाम है माजी शर्तिया, इसको कहते हैं हेतु मदभूत, काश के वो आता, काश के वो जाता। यही फेल माजी तमन्नाई की दूसरी मिसाल है, अगर वो आता, अगर वो जाता। अगर रहे तो भी फेल माजी तमन्नाई है, काश रहे तो भी फेल माजी तमन्नाई है, याद रखिएगा, इस समय खूब पूछता है। अब उसके बाद एक जान लीजिए, आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि खाया मंदरजा झैल में से क्या है, फेल, फाइल, मफऊल और एक और कुछ रहेगा, तो आपको जान ये अब इसमें देना पड़ेगा। फेल क्रिया को कहते हैं, जैसे वो आया, वो जाता है, मैं पढ़ूंगा, ये सब क्रिया है। फाइल कर्ता, फाइल कर्ता को कहते हैं। कातिल, नाजिल, दाखिल, बातिल, ये उर्दू का जो लफ्ज़ देख रहे हैं ये सब फाइल लफ्ज़ है कि नहीं। और आगे मैं फिर फाइल को बताता हूँ। मफऊल कर्म, ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, है ना। तो फेल हो गया क्रिया, फाइल हो गया सब्जेक्ट कर्ता, मफऊल हो गया कर्म ऑब्जेक्ट, है ना, ये जान लीजिए।
और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगले क्लास में आपको बताया था फेल फाइल मफूल। लेकिन कोई अगर जुमला दे करके आपसे पूछेगा कि इसमें फेल कौन है, फाइल कौन है, मफूल कौन है, एक जुमला दे दिया, पूछेगा कि इसमें मफूल बताइए कौन मफूल है, तो आप देखिए, आप इसको खूब अंग्रेज़ी में पढ़ा होगा, तो इसको पढ़ा होगा, जहन में आपके हो या नहीं हो। लेकिन मैं अगली क्लास में बताया हूँ, फेल क्रिया को, फाइल कर्ता को, मफूल ऑब्जेक्ट को कहते हैं, यानी कर्म को कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए, अहमद मदरसा जाता है, ये एक जुमला है या एक वाक्य है या एक सेंटेंस है। अहमद मदरसा जाता है, तो इस सवाल, अहमद मदरसा जाता है, इस जुमला में फेल फाइल और मफूल कौन है? तो अहमद फाइल सब्जेक्ट, मदरसा मफूल ऑब्जेक्ट, जाता है फेल है यानी वर्ब। अब बनावट के एतबार से इसम की तीन किस्में हैं। बनावट के एतबार से इसम की तीन किस्में हैं, जामिद, मसदर, मुश्तक। जामिद जैसे कमाल, लाल, पटना, दरभंगा वगैरह। मसदर आना, जाना, पढ़ना, लिखना, ये सब मसदर की पहचान है जिसमें ना लगा हुआ। मुश्तक आहट, घबराहट, आने वाला, खिलाड़ी, पढ़ा हुआ, ये सब क्या है? मुश्तक है। मानी के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, मैंने आगे भी बताया था। मानी के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, इसमें ज़ात, इसमें सिफत। इसमें ज़ात, इसमें सिफत। इसमें ज़ात जैसे अहमद, पटना, दरभंगा वगैरह। अहमद, पटना, दरभंगा वगैरह। इसमें सिफत बुरा, बड़ा, अच्छा, ख़राब, लंबा, ठंडा, गर्म, रूहानियत, इंसानियत, शख्सियत वगैरह। यानी सिफत को हिंदी में विशेषण कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं, है कि नहीं। और अब देखिए, एक लफ्ज़ आपसे पूछता है जो आपके जहन में डालने के लिए एग्ज़ाम के मौके से मैंने दिया है, ताकि आप इसको याद रखिए। उर्दू में एक लफ्ज़ आता है ज़िद। ज़िद को हिंदी में कहते हैं विलोम और अंग्रेज़ी में कहते हैं ओपोजिट। याद रखिएगा, विलोम याद रहेगा तो आप अपोजिट भी जान लेंगे, और विलोम याद रहेगा तो ज़िद को भी आप समझ लेंगे। उसके बाद है मुतरादिफ। मुतरादिफ, मुतरादिफ को हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची। हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची। तो ज़िद देखिए, जैसे नेक की ज़िद है बद और अच्छा की ज़िद है बुरा। उसी तरह पर्यायवाची जिसे मुतरादिफ कहते हैं उर्दू में ऐश। ऐश का मुतरादिफ होगा इशरत, जो ऐश का मानी वही इशरत का मानी। उसके बाद में इल्म। इल्म का मुतरादिफ है दानिश, तो इल्म का जो मानी वही दानिश का मानी भी हो गया। अब एक लफ्ज़ आता है हम सौत अल्फाज। हम सौत, इसको हिंदी में कहते हैं श्रुति संभिन्नार्थक। श्रुति संभिन्नार्थक यानी आवाज़ एक जैसी होगी लेकिन उसके मानी में फ़र्क होगा, मानी उसके जो है अलग अलग होंगे। जैसे देखिए, सदा सदा, स्वाद से सदा, सीन से सदा। स्वाद से सदा माने आवाज़ और सीन से सदा माने हमेशा। और जैसे आज और आज, अलिफ से आज है और ऐन से आज है। आज माने आज का दिन और आज माने हाथी दांत, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे अल्फाज आते हैं। उसके बाद एक ख़ास याद रखिएगा, पूरे सवाल में ये पूछता है तख्लीक और खालिक। तख्लीक और खालिक जैसे पूछेगा आपसे, मिट्टी का तेल, आपके इंटर की किताब कहकशा में है एक मजमून मिट्टी का तेल, तो पूछेगा मिट्टी किसकी तख्लीक है? मिट्टी का तेल किसकी तख्लीक है? तो मानिए किसका लिखा हुआ है, किसका बनाया हुआ है, किसका पैदा किया हुआ है? मिट्टी का तेल। तो ये मजमून मिट्टी का तेल, इसके खालिक हैं, इसके तख्लीककार हैं ख्वाजा हसन नज़ामी। और उसी तरह खालिक, खालिक के मानी बनाने वाला, तो इस मानी बनाने वाला, पैदा करने वाला में जो साहिब किसी कहानी या मजमून या नज़म को लिखने वाले होते हैं उनके लिए खालिक का इस्तेमाल होता है। और फिर तख्लीक भी आती है ना। जैसे खेती, खेती के खालिक कौन है? खेती के खालिक कौन है? क्वारंटीन अफसाना के किसकी तख्लीक है? अगर जुमला का अंदाज बदलेगा तो ये लफ्ज़ का इस्तेमाल भी बदल जाएगा, कहीं जुमला में तख्लीक रहेगा, कहीं खालिक रहेगा। तो याद रखिएगा, ये दो लफ्ज़ के न जानने की वजह से आप सस्पिशन में पड़ जाएंगे कि कौन इसका जवाब होगा, कौन सही इसका उत्तर होगा, है ना। तो घबराइएगा नहीं, तख्लीक के मानी बनाना, खालिक माने बनाने वाला, है ना। बस इसको याद रखिएगा। और इस दो क्वेश्चन को जो मैं दे रहा हूँ आप लोग, दो ये या कवायद जो दिया हूँ आज, और उससे पहले जो फ़हरिस्त मज़ामीन, इसको आप अच्छी तरह देखेंगे, आपके पास करने के लिए बहुत अच्छा ज़रिया है। जो बच्चे हमारे उर्दू में कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत निचोड़ चीज़ को मैं दिया हूँ मुख्तसर, और कम वक्त में आप इसको देख करके इससे बेपनाह फ़ायदा हासिल करेंगे। और आप अपने ऐसे साथी हों जो उर्दू से मोहब्बत रखने वाले हों, उर्दू को लिए हुए हों, उर्दू उनका सब्जेक्ट हो, उनको भी बताइए और उन तक भी ये पहुंचाइए ताकि उनकी भी मदद हो। हर उर्दू ना कि आप
को मदद करना है, आपका मदद करना आपका कर्तव्य बनता है। उर्दू तो अब ख़त्म होती जा रही है, लेकिन जो भी उर्दू दा थोड़ा या बहुत जानने वाले हैं, उन उर्दू दा का फ़र्ज़ होता है कि अपनी उर्दू को एक दूसरे तक पहुँचाए। लिहाजा इसी मदद की वजह से आज मैं उर्दू पढ़ाता भी हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, और आप लोगों से गुजारिश भी करता हूँ कि इस उर्दू को फिर आप अपने दूसरे भाइयों तक पहुँचाइए। जब तक के लिए फिर मैं आपके उर्दू के इम्तहान से पहले फिर एक आध रोज़ मुलाकात होगी आपसे, आप मेरा इंतज़ार करेंगे।